नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। तो चलिए, हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 संबंध एवं फलन, जिसकी हम प्रश्नावली 1.3 को हल कर रहे थे। और इस प्रश्नावली के हम 10 सवालों तक हल कर चुके थे और पिछली वीडियो में हमने सवाल 9 और 10 को हल किया था। तो यदि आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पर भी उस वीडियो की लिंक आ रही है, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो और आज की वीडियो में हम प्रश्न 11, 12, 13, 14 को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर लेते हैं हम प्रश्न 11 और इसे। तो हमारा प्रश्न 11 है, हमें f बराबर कोई एक फलन दिया गया है जो 1, 2, 3 समुच्चय से ABC समुच्चय पर दिया गया है। और इसमें f1 बराबर a दिया गया है, f2 बराबर b दिया गया है तथा f3 बराबर c दिया गया है। द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए। ठीक है, इस भाषा का कोई मतलब नहीं है विचार करने का। ठीक है, अब आगे दिया गया है f इनवर्स ज्ञात कीजिए। हमारा सवाल जो है यहाँ से बनता है कि f इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो हमें f इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा और सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का इनवर्स बराबर f है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें जो ये फलन दिया गया है इसका f इनवर्स अर्थात प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। और फिर जो हमें प्रतिलोम फलन निकले उस फलन का भी हमें प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। ठीक है, समझ गए। अर्थात हमें f इनवर्स ज्ञात करना है और f इनवर्स का भी इनवर्स ज्ञात करना है। तो चलिए फिर हल करते हैं। तो हमें f बराबर पहले तो फलन दिया गया है 1, 2, 3 समुच्चय से हमें दिया गया है ABC समुच्चय पर हमें ये फलन दिया गया है। और इस फलन के लिए हमें f1 बराबर दिया गया है a, f2 बराबर दिया गया है b और f3 बराबर दिया गया है c। इस प्रकार से दिया गया है। और आपको पता है कि f इनवर्स अर्थात प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए हमें एक दूसरा फलन भी मानना होता है, जिसके माध्यम से फिर हम जो है गॉफर फॉग निकालते हैं और फिर हमारा प्रतिलोम फलन निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था यदि हमें f(x) के रूप में अर्थात बहुपद के रूप में कोई फलन दिया है तो फिर हम उसी के अनुसार बहुपद के रूप में दूसरा फलन gy मानते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो फलन है इस प्रकार से दिया है, तो यदि हमारा फलन इस प्रकार से दिया होता है तो फिर हम g फलन को इस प्रकार से मानते हैं। अर्थात हम दूसरे समुच्चय को g समुच्चय में पहला समुच्चय बनाते हैं और पहले समुच्चय को हम g फलन में दूसरा समुच्चय बनाते हैं। तो चलिए फिर हम ये दूसरा फलन भी पहले फलन के अनुसार बना लेते हैं। तो चलिए फिर हमें यहाँ पर लिख देंगे माना जो दूसरा फलन हम g बना रहे हैं उसमें हम इस समुच्चय को पहले लिखते हैं, यहाँ पर बराबर नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, उस समुच्चय को सच दैट का चिन्ह लगा देंगे और ये समुच्चय को पहले लिख देंगे और ये हो जाएगा ABC समुच्चय से 1, 2, 3 समुच्चय पर इस प्रकार से। ठीक है ना, और आप लोग जानते हैं कि पहले समुच्चय में जो हमारे अवयव होते हैं वह x के मान होते हैं और ये दूसरे समुच्चय में अवयव होते हैं ये हमारे y के मान होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने यदि x का मान 1 लिया तो हमें y का मान a प्राप्त हुआ। यदि हमने x का मान 2 लिया तो हमें y का मान b प्राप्त हुआ। यदि हमने x का मान 3 लिया तो हमें y का मान c प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से हमें प्राप्त होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम इस g फलन को जो है हम y के सापेक्ष मानते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है हमारा किसका मान होगा, फिर ये हमारा y का मान होगा और ये जो है हमारे x के मान होंगे। वो कैसे, यहाँ क्योंकि हम जब
एफ को एक्स के सापेक्ष मानते थे तो हमारा ये एक्स के सापेक्ष से मानते थे तो ये हमारे एक्स के मान होते थे। ठीक है, अब जब हम इसे वाई के सापेक्ष मानते हैं तो ये फिर हमारे वाई के मान होंगे। ठीक है, एक्स के सापेक्ष से मानते थे एक्स के मान और ये वाई के मान, इसे वाई के सापेक्ष मानते हैं तो ये वाई के मान और एक्स के मान। ठीक है, तो चलिए फिर हम कहना चाहें तो यहाँ हम यदि जी के साथ ए लें तो फिर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 1, अर्थात हम y का मान ए लेते हैं तो हमें x का मान 1 प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम यदि g के साथ अर्थात y का मान जो है v लें, g के साथ v लें तो हमें x का मान 2 प्राप्त होगा और यदि हम y का मान c लें तो हमें फलन का मान 3 प्राप्त होगा इस प्रकार से। तो चलिए अब निकाल लेते हैं गॉफ और फॉग। तो चलिए अब हम गॉफ निकालते हैं। ठीक है, तो गॉफ यहाँ पर f है और f को हम x के सापेक्ष माने थे। ठीक है ना, तो अब हम इस गॉफ को x के सापेक्ष निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा गॉफ x। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम x बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे और 3 रखेंगे। तो चलिए फिर यदि हम x बराबर 1 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं यदि x बराबर 1, यदि x बराबर हम 1 लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है GOF1। और अब हम आगे हल करते हैं तो हमारा ये ओ हट जाएगा, इसमें कोष्टक लग जाएगा तो हमारा हो जाएगा जी कोष्टक के अंदर हो जाएगा F1। ठीक है, और हमें देखिए यहाँ पर देखिए F1 फलन का मान दिया गया है 1, तो हम इस F1 फलन की जगह पर हम रख सकते हैं 1, तो ये हो जाएगा हमारा G1। ठीक है, यहाँ F1 की जगह हमने 1 रख दिया। अब हमारा जो है देखिए ये हमारा नहीं सॉरी F1 फलन का हमारा मान a दिया गया है तो यहाँ पर a हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा GA हो गया और हमें GA फलन का मान दिया गया है 1, तो हमारा गॉफ का मान 1 पर हमारा 1 निकल के आ गया है। इसी प्रकार से हम यदि x का मान अब हम 2 ले लें तो फिर देखिए यदि हम इसी प्रकार से f का मान 2 ले लेते हैं तो फिर देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से हमारा ये कोष्टक लग जाएगा और F2 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए F2 का मान b है तो यहाँ पर हमारा v हो जाएगा GB और यहाँ पर फिर हमारा GB का मान 2 है तो हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, और इसी प्रकार से यदि हम x का मान 3 लेते हैं तो यहाँ पर GOF3 हो जाएगा और यहाँ पर G और यहाँ पर कोष्टक के अंदर F3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और जब हम इसका मान रखेंगे, इसका मान क्योंकि C है, ठीक है ना, तो चलिए फिर यहाँ हो जाएगा GC और यहाँ पर GC का मान हमें 3 दिया है तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे गॉफ के मान निकल चुके हैं। ठीक है ना, तो अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो हमें गॉफ के मान प्राप्त हुए हैं वह हमें 1 2 3 प्राप्त हुए हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमें गॉफ बराबर प्राप्त हुआ है वो हमें 1 2 और 3 इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ है। और आप लोग देखिए 1 2 3 जो ये समुच्चय ये x के मान होते हैं तो इसे ये फिर x का मान होगा तो फिर हम लिख सकते हैं गॉफ बराबर x, क्योंकि ये x के मान है तो हम गॉफ बराबर x लिख सकते हैं और x की जगह पर हम ix भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने गॉफ तो निकाल लिया। ठीक है, अब हमने गॉफ तो निकाल लिया। अब चलिए अब निकाल लेते हैं फॉग। ठीक है, तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं फॉग और यहाँ पर g है और g फलन को हम y के सापेक्ष जो है निकालते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा FOG और y। ठीक है ना, अब हम y की जगह पर a रखेंगे, b रखेंगे और c रखेंगे। तो चलिए यदि हम x बराबर y बराबर
ए लेते हैं तो फिर हमारा एफ ओ जी ए हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जब हम ओ को हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा कोष्टक लग जाएगा, तो फिर देखिए हमारा एफ कोष्टक के अंदर हो जाएगा जी ए फलन, इस प्रकार से हो जाएगा। और हमारा फिर यहाँ जी ए का मान जो होगा वो हम रख देंगे, तो हमारा जी ए का मान है 1, तो यहाँ पर फिर हमारा हो जाएगा को एफ और कोष्टक के अंदर 1, यहाँ पर हमने 1 रख दिया। अब आप लोग देखिए हमारा हो गया F1 और F1 फलन का मान हमें दिया गया है ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम F1 की जगह लिख सकते हैं ए, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और फिर हम यदि y का मान अभी हमने ए लिया था, अब हम यदि y का मान v ले लें तो भी फिर इसी प्रकार से हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर f और कोष्टक के अंदर जी v हो जाएगा, और अब यहाँ पर f और v हो जाएगा, f और 2 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, क्योंकि जी वी फलन का मान यहाँ पर हमारा कितना दिया है, ये देखिए जी वी फलन का मान हमें 2 दिया गया है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर F2 आ गया है और हमें F2 फलन का मान ये देखिए हमें v दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं b, ठीक है ना। अब देखिए अब हम यहाँ पर यदि हम y बराबर c लेते हैं, ठीक है, y बराबर अब हम c लेंगे क्योंकि y के मान a b c हैं, तो हमने a और b पर तो हमने फोक का मान निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे c पर फोक का मान, तो फिर यहाँ हमारा o हटेगा और कोष्टक लगेगा। और फिर देखिए फिर हमारा यहाँ जी सी, यहाँ पर देखिए जी सी फलन का मान हमें दिया गया है 3, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा F3। और यहाँ पर फिर देखिए हमारा F3 का मान दिया गया है C, तो यहाँ पर हम F3 फलन की जगह रख सकते हैं C। तो हमने निकाला क्या, फॉग निकाला, तो हमें फॉग के मान A B C प्राप्त हुए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो हमें फॉग बराबर प्राप्त हुआ है, हमें फॉग बराबर प्राप्त हुआ है ए बी सी, ठीक है। और ये हमारा जो समुच्चय है ये y के मान होते हैं, ठीक है ना, ये जो होते हैं y के मान होते हैं। तो फिर हम ए बी सी ये समुच्चय के अंतर्गत जो है हम y लिख सकते हैं, ठीक है, या बराबर में y लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से। और y बराबर हम i y लिख सकते हैं, ये हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं जो हमारा गॉफ का मान निकला है हमारा Ix, और हमारा फॉग का मान निकला है Iy, इस प्रकार से निकला है। अतः हमारा जो फलन f है उसका इन्वर्स हो जाएगा जी, ठीक है ना, जी हो जाएगा, क्योंकि हमारा गॉफ बराबर Ix आ चुका है, फॉग बराबर Ix आ चुका है, और जब हमारा ये आ जाता है फिर हमारा जो फलन होता है उसका इन्वर्स जी फलन हो जाता है। तो चलिए हमारा जी फलन है जो है फिर हम उसका मान रख देते हैं। तो हमारा जी फलन का मान है, यहाँ पर देखिए हमारा जी फलन का मान ए बी सी समुच्चय से ये 1 2 3 समुच्चय पर है। तो चलिए फिर हम लिखते हैं जी का मान, तो हमारा हो जाएगा एफ इनवर्स बराबर ए बी सी समुच्चय से हमारा जो जी का मान था जी फलन का वो था हमारा 1 2 3 समुच्चय पर, ठीक है ना। अब आप लोग देखिए जब इस प्रकार का समुच्चय होता है तो यहाँ पर सच दैट होता है, तो फिर हम यहाँ पर जो है सच दैट लगा देंगे, तो हो जाएगा हमारा एफ इनवर्स और सच दैट ए बी सी से हमारा है 1 2 3 पर, इस प्रकार से हैं, ठीक है। तो अब हमारा एफ इनवर्स तो निकल आया है, जो हमें सवाल ने बोला था कि एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए, और फिर बोला था सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स का भी इनवर्स, अर्थात अब जो हमारा एफ इनवर्स निकला है उसका भी हम इनवर्स निकालेंगे, तो उसका इनवर्स जो है हमें एफ निकलना चाहिए। तो चलिए फिर
निकालते हैं, ठीक है ना। और आपको बताया था कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह या प्रतिलोम फलन निकालने के लिए हमें 2 फलन चाहिए होते हैं, तो हमने 2 फलन से हमने एफ इनवर्स तो निकाल लिया। अब हमें एफ इनवर्स का भी इनवर्स निकालना है, तो फिर हमें एक और फलन चाहिए होगा, ये हमारा एफ इनवर्स फलन हो गया। अब हमें एक और फलन चाहिए होगा, तब हमें एफ इनवर्स का भी इनवर्स निकाल पाएंगे। तो चलिए फिर अभी हमने माना था, आगे हमने माना था दूसरा फलन जी, तो अब मान लेंगे हम एच, क्योंकि हम बदल के मानना पड़ेगा, नहीं तो एक से फलन हो जाएंगे। तो हम मान लेंगे एच बराबर, माना यहाँ पर लिख देंगे, माना यहाँ पर हम एच बराबर मान लेंगे, इसे पलट कर मानना पड़ता है, ठीक है। तो हम 1 2 3 को आगे कर देंगे, इस समुच्चय को आगे कर देंगे, और जो हमारा ए बी सी समुच्चय पहला समुच्चय से हम बाद में कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, यदि हम एफ इनवर्स ए का मान निकालेंगे तो हमारा 1 निकलेगा, एफ इनवर्स बी का मान निकालेंगे तो हमारा 2 निकलेगा। तो चलिए फिर यहाँ हम लिख देते हैं, एफ इनवर्स ए का मान हमारा 1 निकलेगा, और एफ इनवर्स 2 का मान यहाँ पर एफ इनवर्स बी का मान, एफ इनवर्स बी का मान हमारा 2 निकलेगा, और एफ इनवर्स सी का मान हमारा यहाँ पर 3 निकल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए हमारा H1 का मान हमारा ए निकलेगा, ठीक है ना, H1 का मान ए निकलेगा, और H2 का मान हमारा बी निकलेगा, और H3 का मान हमारा सी निकलेगा, इस प्रकार से। तो चलिए अब हम गॉस और फॉग को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा, तो सबसे पहले हम गॉस को ज्ञात करते हैं, तो हमारा होता है GOF, लेकिन यहाँ पर तो हमारा F नहीं है, यहाँ पर हमारा F इनवर्स है, तो हम इनवर्स लगा देंगे, ठीक है। और F को हमेशा जो है हम जो है x के सापेक्ष निकालते हैं, तो यहाँ पर F इनवर्स को भी x के सापेक्ष निकालेंगे, तो हमारा हो जाएगा GOF इनवर्स, और इसके साथ में हो जाएगा x, ठीक है ना। अभी x के मान यहाँ पर हमारे ABC है, क्योंकि यहाँ पर F इनवर्स के साथ x होता है, F के साथ x होता है, F इनवर्स के साथ भी x होगा, और जब यहाँ पर x होता है तो ये x के मान होते हैं, ये y के मान होते हैं, और जो यहाँ पर यदि हमारा y होता है तो यहाँ पर इसके साथ हमारा y होता है ये, तो ये फिर हमारे y के मान हो गए, ये x के मान हो गए, ठीक है। या आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं, यदि ये हमारे x के मान है तो ये फिर हमारे जो है y के मान है, ये y के मान है, तो फिर ये हमारे x के मान है, इस प्रकार से जो है, नहीं सॉरी, ये हमारे जैसे x के मान है, ठीक है, तो ये फिर हमारे, देखिए ये फिर हमारे x के मान होंगे, ये जब हमारे y के मान है तो यहाँ पर हमारे जो जे हैं जी y के मान होंगे। तो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर अब हम गॉस इनवर्स बराबर इतना लिख दिए थे। अब देखिएगा, अब यदि हम x का मान a लेंगे, देखिए a लेंगे, हम x का मान b लेंगे, c लेंगे, तो चलिए फिर सबसे पहले हम x का मान a लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो हमने a लिया, फिर उसके बाद में इस o को हटा करके हम इसे कोष्टक के अंदर कर देंगे, ठीक है। और अब f इनवर्स a का मान जो है हमारा, हम यहाँ लिख देंगे f इनवर्स a का मान हमारा 1 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, तो हमारा G1 हो जाएगा। और G1 फलन का मान हमें, नहीं सॉरी H1, यहाँ पर हम गॉस नहीं निकाल करके HOF निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा G फलन तो है नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर H करके निकालेंगे, HOF इनवर्स। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा फिर H1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, H1, और यहाँ पर हमारा H1 का मान दिया गया है A, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे, अभी हमने x बराबर ए पर निकाला, अब हमें b और c पर भी निकालना है। तो चलिए अब हम x बराबर b पर निकालते हैं HOF इनवर्स का मान, ठीक है ना। तो अब हम अब x बराबर b पर निकालेंगे, तो इसी प्रकार से बिल्कुल हो जाएगा। तो f इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा b, और f इनवर्स b का मान हमें यहाँ पर दिया है, ये देखिए हमें 2 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, तो हमें H2 प्राप्त होगा, और H2 का मान यहाँ पर हमें b दिया गया है, तो यहाँ पर हम b लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम
एक्स बराबर सी लेंगे तो यहाँ एफ इनवर्स सी हो जाएगा और यहाँ पर हमारा कोष्टक लग जाएगा तो एफ इनवर्स और हमारा कोष्टक के अंदर सी हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो इसका मान हमारा 3 है तो यहाँ पर फिर 3 हो जाएगा और इसका मान हमारा दिया गया है सी। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा एच ओ एफ इनवर्स निकला है, ठीक है, वो हमें निकला है ए वी और सी। और यहाँ पर देखिए जो हमारे ए बी सी मान है ना, ये हमारे एक्स के मान है, तो यहाँ फिर हम इसके बराबर में एक्स लिख सकते हैं। तो एच ओ एफ इनवर्स बराबर हम लिख सकते हैं एक्स या फिर लिख सकते हैं आई एक्स, ठीक है, इस प्रकार से। अब आप लोग देखिए, अब हमें एच ओ एफ का मान तो प्राप्त हो गया है। अब हम एच ओ एफ इनवर्स का मान हमें प्राप्त हो गया है। अब हम एफ इनवर्स ओ एच का मान भी प्राप्त करेंगे। जैसे हम गॉफ और फॉक का मान निकालते थे वैसे ही बिल्कुल सेम प्रोसेस है। यहाँ पर फलन चूँकि बदल चुके हैं तो हम बदल करके फलन ले रहे हैं। तो चलिए अब हम निकालते हैं एफ इनवर्स ओ एच का। तो यहाँ पर हम एच को वाई के सापेक्ष लेते हैं, जिस प्रकार हम जी को वाई के सापेक्ष लेते थे। तो फिर हमारा यहाँ पर हो जाएगा एफ इनवर्स ओ एच और एच को हम वाई के सापेक्ष लेते हैं, तो इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर वाई का मान एक लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमें वाई के मान दिए गए हैं 1 2 3 दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम लेते हैं। सबसे पहले तो हम वाई का मान एक बराबर वाई बराबर 1 लेंगे और फिर हम एफ इनवर्स ओ एच का मान निकालेंगे। तो चलिए फिर यहाँ हो जाएगा हमारा 1 और ये वो हटेगा तो हमारा यहाँ पर कोष्टक लग जाएगा। तो हमारा कोष्टक लग जाएगा तो हमारा हो जाएगा H1 और यहाँ पर हमें H1 का मान दिया गया है ए, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा एफ इनवर्स ए हो जाएगा और हमें एफ इनवर्स ए का मान हमें दिया गया है 1। तो इस प्रकार से हमारा निकल आएगा। अब आप लोग देखिए, अब हम y बराबर 2 लेकर के एफ इनवर्स ओ एच का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पर दो लेंगे y बराबर, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 लेगा y बराबर। फिर हमारा यहाँ पर सेम प्रोसेस हम करते जाएंगे। तो हमारा H2 हो जाएगा कोष्टक के अंदर और बराबर में हम जब इसका मान रखेंगे तो इसका मान है हमारे पास b और एफ वी का मान होता है हमारा 2, यहाँ पर हमें दिया गया है फलन में, ठीक है ना। अब आप लोग देखिए यहाँ पर अब हम लेंगे y बराबर 3, ठीक है ना। हम 1 और 2 तो ले चुके हैं, अब हमारा 3 बचा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लेते हैं 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा एफ इनवर्स H3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मान हमें दिया गया है C, तो हम यहाँ पर C लिख देंगे इसकी जगह पर और यहाँ पर हमें इस पूरे का मान दिया गया है 3। तो अब हम क्या कह सकते हैं, एफ इनवर्स ओ एच का हमें मान प्राप्त हुआ है 1 2 3। तो चलिए फिर अब हम लिख देते हैं। तो हम लिख देंगे हमें एफ इनवर्स ओ एच का जो हमें मान प्राप्त हुआ है वो हमें 1 2 3 इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। और जो ये 1 2 3 मान है ये y के मान हैं दिए गए हैं हमें, ठीक है ना। तो चलिए फिर अब हमें एफ इनवर्स ओ एच बराबर हम लिख सकते हैं y, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं आई वाई, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम कह देंगे अतः हमें एच ओ एफ इनवर्स बराबर हमें आई एक्स प्राप्त हो चुका है और एफ इनवर्स ओ एच बराबर हमें आई वाई प्राप्त हो चुका है, ठीक है ना। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं एफ, यहाँ पर आप अतः कर सकते हैं या फिर चूंकि कर सकते हैं। तो फिर अब हम लिख सकते हैं अतः एफ इनवर्स एफ का जो हमारा इनवर्स होगा वो होगा हमारा एच, क्योंकि यहाँ हम एफ इनवर्स के साथ में एच फलन लिए थे तो हमारा फिर इस प्रकार से हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पर फिर देखिए हमारा एच फलन कितना था, यहाँ पर आप लोग देखिए जो हमने एच फलन माना था वो हमारा 1 2 3 समुच्चय से ए बी सी समुच्चय पर था। और आप लोग फलन का मान भी देख लीजिए जो हमें शुरुआत में दिया था 1 2 3 समुच्चय से ए बी सी समुच्चय पर दिया था। तो हमारा एफ फलन और यहाँ जो हमने जी फलन माना था वो दोनों तो एक से हैं अर्थात बराबर हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर
जानते हैं कि हमारा h और f बराबर है, अर्थात h बराबर f है, ठीक है ना। ये हमारा है तो हम h की जगह पर यहाँ क्या क्या लिख सकते हैं, हम फिर f लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा h की जगह पर f हो जाएगा, और फिर ये हमारा जो है सवाल सिद्ध हो जाता है। f इनवर्स का इनवर्स भी हमारा f है, ये हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा 11वां सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं अगला 12वां सवाल है। मान लीजिए कि f x समोच्च से y समोच्च पर है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है। जो ये फलन दिया गया है, यहाँ बोला गया है कि ये फलन व्युत्क्रमणीय है। सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का प्रतिलोम f है, ठीक है, अर्थात f इनवर्स का भी इनवर्स f है, ठीक है। यहाँ समझो f इनवर्स का यदि हम इनवर्स निकालें तो हमें उसका इनवर्स f प्राप्त हुआ, अर्थात f इनवर्स का प्रतिलोम हमें f प्राप्त हो, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब ये है। तो चलिए फिर देखते हैं हल। हमने हल डाला और ये हमें फलन दिया गया है x समोच्च से y समोच्च पर, और फिर जब हमें प्रतिलोम फलन ज्ञात करना होता है तो हमें एक दूसरा फलन मानना पड़ता है। तो यहाँ हम मान लेंगे, माना जी फलन मानते हैं दूसरा, ठीक है ना। तो मान लेंगे जी सच दैट, और इसे हम पलट करके मानते हैं। जो हमारा समोच्च दिया होता है उसे पलट करके हम दूसरा समोच्च मानते हैं। तो यहाँ कर देंगे हम y समोच्च से x समोच्च पर जी फलन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और जो ये हमारा फलन दिया गया है ये एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो फिर हमारा गॉफ का मान हो जाएगा ix, ठीक है। गॉफ का मान ix होगा। फिर जब हमारा व्युत्क्रमणीय फलन है, तथा फॉग का मान हमारा iy होगा। और जब ऐसा हमारा हो जाता है तो ये हमारा जो फलन है इसका जो हमारा प्रतिलोम होता है वह जी होता है, ठीक है। अतः जो हमारा f इनवर्स का प्रतिलोम फलन है फिर जी हो जाएगा। तो अब आप देखिए, इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और इसे समीकरण सेकंड मान लीजिए, और यहाँ पर अब देखिए आप लोग, इस f इनवर्स बराबर जी है। देखो इस जो ये f है ना, ये जी के बराबर है, या फिर हम कह सकते हैं ये जी जो है f इनवर्स के बराबर है। तो आप लोग देखिए, हमें f इनवर्स का इनवर्स ज्ञात करना है। तो यदि यहाँ जहाँ पर g है, यदि हम g की जगह पर f इनवर्स रख दें तो फिर हमारा f इनवर्स का इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए फिर अब हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है। तो चलिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है। तो यहाँ पर हम जी की जगह में रख देंगे f इनवर्स। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा f इनवर्स ओ f, ठीक है, और इसका मान हो जाएगा हमारा ix, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा f है तो f ही रहेगा, और o और g है तो हमारा हो जाएगा f इनवर्स और बराबर iy। इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। और जब हमारा f इनवर्स ओ f बराबर ix आ गया है और f इनवर्स बराबर iy आ गया है, तो हम कह देंगे अतः जो हमारा फलन f इनवर्स है फिर उसका इनवर्स भी हमारा f होगा, ठीक है। f इनवर्स का इनवर्स f होगा, ठीक है। यहाँ हमारा f का प्रतिलोम फलन g था, या फिर हम कह सकते हैं g का प्रतिलोम फलन f था, ठीक है। तो हमें यहाँ पर f इनवर्स का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है, तो हम कह देंगे f इनवर्स का प्रतिलोम फलन f है। तो यहाँ पर हमने कह दिया f इनवर्स का प्रतिलोम फलन f है, और फिर इसी प्रकार से हमारा ये सवाल जो है सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो हमारा 12वां सवाल भी अब कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं हम 13वां सवाल। तो हमारा 13वां सवाल है, यदि f कैपिटल R से कैपिटल R पर है, अर्थात रियल नंबर से रियल नंबर पर हमें f दिया गया है, हमारा फलन दिया गया है, और जो हमारा फलन है वह है हमारा 3 माइनस x की घात 3 और इस पूरे की घात 1/3 द्वारा प्रदत्त है, तो हमें f(f(x) का मान ज्ञात करना है। ये ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, यहाँ हमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं 13 सवाल के अंतर्गत। तो चलिए फिर पहले से
हल करते हैं। उसके बाद हमारा जो भी ऑप्शन सही होगा उसे हम टिक कर देंगे। तो चलिए फिर हमें फलन ये दिया गया है और फलन जो है हमें रियल नंबर से रियल नंबर पर दिया गया है। ठीक है, तो हमें एफ ओ एफ एक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए फिर हम एफ ओ एफ एक्स बराबर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ फिर हम ओ को हटा करके कोष्टक लगा देते हैं। तो यही वही प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे। हम ओ को हटा देंगे और यहाँ पर कोष्टक लगा देंगे। अब आप लोग देखिए यहाँ हमारा कोष्टक के अंदर एफ एक्स बन चुका है। तो हमारा एफ एक्स का मान जो है हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पर एफ एक्स का मान रख देते हैं। तो हमारा एफ और कोष्टक के अंदर हमारा हो जाएगा एफ एक्स का मान। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब आप लोग देखिए यहाँ पर हमारा एक्स एक्स है, तो यहाँ पर हमारा फलन में एक्स है। यदि हम एक्स के स्थान पर कुछ और रख दें, कुछ संख्या रख दें या फिर कुछ और मान रख दें, तब हम जो मान यहाँ पर रखेंगे फिर वही मान हम यहाँ पर रखेंगे एक्स की जगह। तो यहाँ पर देखिए यहाँ एफ के साथ एक्स था। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एफ के साथ इतना है 3 माइनस एक्स क्यूब और पूरी की घात 1/3 इतना है। तो ये हमारा एक्स की जगह पर है। तो यहाँ पर भी हम एक्स की जगह पर इतना पूरा रख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर रखते हैं। तो हम हमारा इसका पूरे का मान कितना हो जाएगा 3 माइनस और एक्स की जगह पर हम पूरा ये रख देंगे। ठीक है ना, तो एक्स की जगह पर इतना रखेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 माइनस एक्स क्यूब इसकी घात 1/3। ये हमारा केवल एक्स की जगह पर हमने ये रख दिया है। ठीक है, अब हमारी एक्स की घात 3 है तो हम एक्स की घात फिर 3 कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से अब हमारी पूरे की घात 1/3 है तो फिर अब हम पूरे की घात जो है 1/3 कर देंगे। 1/3 अब हम पूरे की घात कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है ना, तो अब चलिएगा, अब आगे चलिएगा और हल करिएगा। तो यहाँ पर फिर हमारा हो जाएगा बड़ा कोष्टक 3 माइनस और ये यहाँ पर देखिए अब आप जब इस घात का गुणा इस घात में आप लोग करेंगे, क्योंकि घात अगर घात के ऊपर घात है तो हमारा फिर गुणा होता है। तो आप गुणा करेंगे तो फिर ये घात जो है हमारी कट जाएगी। तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 3 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर हमारा माइनस लगा तो माइनस लगा दिया और यहाँ पर हमारा बचा 3 माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि ये घात तो हमारी कट गई, इससे ये घात तो कट गई। तो फिर हमारा यहाँ कुछ नहीं बचा और पूरे की घात हमारी है 1/3। तो चलिए फिर अब देखते हैं आगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम जो है 3 लिख देंगे और इस माइनस का गुणा अंदर कर देंगे तो माइनस प्लस हमारा माइनस ही हो रहेगा। तो यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस का और फिर हमारा पूरे का घात 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हमारा ये प्लस का है 3 और ये माइनस का 3 है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा बचेगा एक्स की घात 3 और उसकी घात भी 1/3। तो चलिए फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक्स की घात 3 बचेगा वहाँ पर और हमारा इसकी घात भी 1/3 और फिर भी अब यहाँ पर फिर से हमारा घात के ऊपर घात आ चुकी है। तो इसका जब हम घात के ऊपर घात का गुणा करेंगे, देखिए घात के ऊपर घात का गुणा कुछ इस प्रकार से होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब आप लोग देखिए ये हर अंश में ये हर में है, ये तो दोनों घातें कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी एक्स की घात 1 बचेगी और ये किसी भी संख्या की घात यदि 1 होती है तो उसे लिखा नहीं जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर फिर हमारा आ जाएगा एक्स, अर्थात हम कह सकते हैं जो हमने एफ ओ एफ एक्स बराबर हमने निकाला है उसका मान हमें एक्स प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए फिर अब हम आपको बता देते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो ये देखिए इसका सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप इसे टिक कर सकते हैं। तो हमारा 13वां सवाल भी अब कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना 14वां सवाल है। मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर 4x/3x + 4 है। जो हमें फलन दिया गया है वो हमें इतना दिया गया है। द्वारा परिभाषित एक फलन, जो हमारा ये फलन है
ये रियल नंबर से जो है रियल नंबर पर है, केवल इस रियल नंबर से -4/3 को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, f का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्र। ठीक है, प्रतिलोम को प्रतिचित्र भी बोला जा सकता है। जी परसर f जो है रियल नंबर में से इतना छोड़ दिया जाएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब सीधा सीधा सा है कि जो हम दूसरा फलन g मानेंगे वह हमें किसके द्वारा प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो चलिए फिर उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा फलन का मान दिया गया है f(x) बराबर 4x बटे में 3x + 4, और हमने आपको बताया था कि f(x) की जगह हम y रख सकते हैं और यहाँ पर 4x बटे में 3x + 4 रहेगा। ठीक है, अब आप लोग इसका त्रिज्या गुणा कर दीजिए तो ये इस y का गुणा इसमें हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 3 और x + 4। ठीक है, y × 3x + 4 बराबर में इसका गुणा हमारा 1 में होगा, तो हमारा इतना ही रहेगा। अब आप लोग देखिए यहाँ पर y का गुणा अंदर कर दिए तो हमारा 3 और x y हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 4y हो जाएगा, और यहाँ पर 4x तो 4x। अब जिस भी पद में x है उसे हम एक साइड कर लेंगे, अर्थात एक साइड एक तरफ कर लेंगे, और जिस पद में हमारा x नहीं है उसे दूसरी तरफ कर देंगे। तो इस पद में हमारा x है तो 3xy, और इस पद में x है तो इसे इस साइड लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल कर -4x हो जाएगा। इसे उस साइड ले जाएंगे तो ये -4y हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब हम इसमें से जो है x को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों में मिल रहा है। तो यहाँ से x बाहर गया तो यहाँ पर हमारा फिर 3y बचेगा, और माइनस यहाँ पर हमारा 4 बचेगा, और यहाँ पर -4y है तो यहाँ पर -4y रहने दीजिए। ठीक है ना। अब चलिए, अब हमें चूँकि x बराबर निकालना है तो इसको हमें उस साइड पक्षांतर करना पड़ेगा। तो ये दोनों गुणाम है तो फिर ये जो है हमारा इसके भाग में चला जाएगा, तो फिर हमारा x बराबर निकल आएगा -4y बटे में 3y -4, 3y और माइनस का 4। ठीक है, अब चलिए इस माइनस को हम नीचे भी लगा सकते हैं और ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, अगर यहाँ माइनस लगा है नीचे तो हम उसे ऊपर लगा सकते हैं, ऊपर लगा है तो हम इसे नीचे लगा सकते हैं। ठीक है ना, कहीं भी हम इस माइनस को लगा सकते हैं। तो यदि हम इस माइनस को नीचे कर दें तो फिर हमारा x बराबर कितना निकल आएगा, हमारा x बराबर निकल आएगा 4y, और माइनस का गुणा अंदर कर देंगे तो ये माइनस का 3y हो जाएगा, प्लस का 4, तो हम प्लस वाला 4 आगे लिख देते हैं और माइनस का 3y पीछे लिख देते हैं, इस प्रकार से। तो हमारा x बराबर फिर निकला 4y बटे में 4 - 3y, इस प्रकार से निकला। और आप लोगों ने पढ़ा है, हमने बताया है कि GY जो फलन होता है वह x के बराबर होता है। तो फिर हम GY बराबर क्या लिख सकते हैं, तो फिर हम GY फलन बराबर लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं x का मान, क्योंकि GY बराबर x होता है तो हम x का मान GY फलन के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो हम 4y बटे में 4 - 3y लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। और ये भी हमारा ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हम ऑप्शन भी देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ आप लोग देखिए, ये ऑप्शन तो हमारा सही नहीं है और ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा यही जो है हमारा GY का मान आया है। ये देखिए आप 4y और बटे में 4 - 3y, और यहाँ पर देखिए 4y बटे में 4 - 3y। तो इसी के साथ जो है हमारा जो है हमारी वीडियो समाप्ति की ओर जाती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल सबसे अनोखा सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए